स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आपके चैप्टर को केमिकल काइनेटिक्स को और आगे बढ़ाते हैं और आज का मेरा जो लेक्चर है वो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि अभी तक हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़े थे, प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित अभी इसका समीकरण। तो इसमें बहुत आसान है, जो हम लोग शून्य कोटि को पढ़े थे उसी तरह से हम लोगों को प्रथम कोटि का भी पढ़ना है। यहां हम लोग मान लेंगे, माना कि प्रथम कोटि का अभिक्रिया ए से पी, ए से प्रोडक्ट पी बनता है, इसको हम लोग प्रोडक्ट लिखते हैं। तो समय जब हमारा जीरो है तो ये ए होगा, उस समय ये जीरो होगा। टाइम हमारा टी समय पर लेते हैं, कुछ भी हो सकता है, ए माइनस एक्स और ये एक्स हो जाता है, राइट। तो दर के नियम से, दर के नियम से क्या पढ़े हम लोग, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब अभिक्रिया का वेग जो है उसके अभिकारक के सांद्रण के सीधा समानुपाती होता है। सांद्रण क्या है यहां पे, ए। तो आर इज इक्वल टू यहां पे कांस्टेंट के, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, टी समय पर लेते हैं इसको। टी समय पर आर को अगर लेंगे हम तो dx बाई डी टी और k कंसंट्रेशन ऑफ ए हो गया a माइनस एक्स। तो या हम यहां पर लिख सकते हैं dx बाई ए माइनस एक्स, चूंकि ये x x सेम क्वांटिटी का एक साथ रखते हैं, वेरिएबल एक साथ रख देते हैं, और कांस्टेंट t इंटू डी टी। तो क्या आएगा, इसको हम लोग निकालेंगे तो आगे हम लोगों का आएगा ये दोनों तरफ समाकलन करने पर, यहां पर लिखते हैं दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करने पर, ठीक है। तो ये हमारा आएगा यहां पे dx बाई ए माइनस एक्स dx, ठीक है। dx तो लिखी दी है ऊपर, dx बाई ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के का समाकलन नहीं होगा और फिर dt आ जाएगा, ठीक है। समाकलन में 1 बाई ए माइनस एक्स का log x होता है, 1 बाई एक्स dx का log x होता है, लेकिन 1 बाई ए माइनस एक्स है तो माइनस log ए माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पे, चूंकि वेरिएबल क्वांटिटी x है, x की साइन बाहर निकल जाता है, इज इक्वल टू के इंटू टी प्लस सी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, राइट। तो अब हम लोग करते हैं यहां पे नाउ, यानी कि अब समय को हम शून्य करते हैं। अब t इज इक्वल टू 0 पर समय को शून्य कर देंगे। अगर सुनो, t को अगर 0 कर देंगे तो x 0 हो गया, a माइनस एक्स ए हो गया, तो a माइनस एक्स बराबर ए हो गया। तो इसलिए क्या कितना हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट से आ जाएगा माइनस लॉग ए इज इक्वल टू के टी प्लस सी, नहीं टी तो भी 0 है, के इंटू 0 प्लस सी, इसलिए सी इज इक्वल टू माइनस लॉग ए। सी का मान पुट कर दीजिए समीकरण फर्स्ट में। तो समीकरण फर्स्ट में सी का मान रखने पर, सी का मान समीकरण फर्स्ट में रखिए, क्या आएगा, यह समीकरण फर्स्ट है, माइनस लॉग ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के इंटू टी प्लस सी की जगह पर क्या रखेंगे, माइनस लॉग ए। चलिए, इसलिए के टी इज इक्वल टू, के टी यहीं पे छोड़ते हैं, माइनस लॉग ए को इधर ले जाते हैं, तो ये प्लस लॉग ए हो गया माइनस लॉग ए माइनस एक्स। तो लॉग जो होता है, लॉग एम माइनस एन, लॉग एम गुने एन बराबर होता है, एक चीज दूसरा ये समझिएगा,
log m बटा n बराबर होता है log m माइनस log n। इसी रूल को फॉलो करते हुए हम इसको ले आएंगे यहाँ पे, तो ये हमारा होगा kt इज इक्वल टू लॉग a बाई ए माइनस एक्स। और ये चूंकि लॉग जो है नेचुरल लॉग आया है, तो नेचुरल लॉग को हम लोग जो है ln मानते हैं, नेचुरल लॉग कहते हैं a माइनस एक्स। ये अभी आपका फाइनल नहीं हुआ, न्यूमेरिकल इस पे नहीं बना सकते हो, क्योंकि नेचुरल लॉग जो है ln जो है एक नेचुरल लॉग है जो लॉग e को कहते हैं, और लॉग e को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट जब तक नहीं करोगे तब तक तुम यहां से नहीं बना सकते हो न्यूमेरिकल्स। तो 2.303 लॉग बेस 10 मतलब लॉग बेस e को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने का ये एक फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला को लेते हुए इस समीकरण को अब हम यहां पे लिखते हैं फाइनली क्या लिखेंगे, फाइनल लिखेंगे कि t इज इक्वल टू एल की जगह पर 2.303 लॉग बेस 10 a बाई ए माइनस एक्स। फाइनली हम लोग क्या लिखे, k बराबर 2.303 बाई टी लॉग बेस 10 a बाई ए माइनस एक्स। ये आपका एक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन प्राप्त हो गया, यानी कि ये हमारा प्राप्त समीकरण है, ये हमारा प्राप्त समीकरण है। तो ये हमारा प्राप्त समीकरण है। अब हम लोग इसको जानते हैं कि किस तरह से इसमें हम लोग इसका हाफ लाइफ पीरियड निकालेंगे। तो आइए इसका हम लोग जानते हैं अर्ध जीवन काल। बाबू थोड़ा सा आप लोग घर पे पढ़ो, ठीक है आप लोग, और इसको सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा वैसे आप लोगों को मिल जाएगा। ये वेट मत करो कि सर हमारे व्हाट्सएप पे डालेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप मैंने इसलिए बनाया है कि आप सभी लोग जो भी पढ़ते पीरियड में क्वेश्चन क्रिएट हो, क्वेश्चन प्रॉब्लम हो आपका, वो आप शेयर करो कि सर ये हम बना रहे थे क्वेश्चंस, हमको प्रॉब्लम है, हम उसको देखने के बाद सॉल्व करके उस पर अपलोड कर देंगे, उस पर डाल देंगे। तो इस सब बातों का ध्यान रखिए। आप लोगों को डायरेक्ट जैसे अपलोड करेंगे आपके मोबाइल पर ये मैसेज पहुंच जाएगा कि सर ने आज नया ये वीडियो अपलोड किया है। तो सब्सक्राइब करो और उसको फॉलो करते रहो, जब भी मिले तुरंत देखो और तुरंत उसको क्लिक करके सेव कर लो, क्योंकि तुम लोगों को मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका हाफ लाइफ पीरियड निकालते हैं। तो अर्ध जीवन काल है ना, अर्ध जीवन काल निकालते हैं किसका, प्रथम कोटि अभिक्रिया का। तो यहां पे समय को क्या हो जाएगा, टाइम जो है वो टी हाफ हो जाएगा। समय जब आधा हो जाएगा तो हमारा a माइनस एक्स आधा, जो कि आधा बनेगा तो आधा बचेगा। वह समय जिस पर प्रारंभिक मात्रा घटकर आधा हो जाए उसे अर्ध जीवन काल कहते हैं। तो ये आधा बनेगा तो आधा घटेगा, a माइनस एक्स इक्वल टू a/2। आए बस समझ में। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एक चीज समझिएगा, इस मान को हम लोग समीकरण लेते हैं यहां से, यानी प्रथम कोटि के समीकरण से क्या आएगा, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी, हाफ कर दीजिए उसको, लॉग a बाई ए माइनस एक्स को क्या लिखेंगे a/2। तो k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी हाफ लॉग, इसको a से a कट देंगे तो log 2 हो जाएगा, यानी कि t हाफ बराबर 2.303 बाई के इंटू लॉग 2 का वैल्यू 0.3010 होता है। इस बात को समझिएगा, log 2 का मान बेस 10 हो 0.3010 होता है, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तो फाइनली हमारा टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बट्टा के आएगा। दिस इज अ हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ आप एक चीज और देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें कोई भी इनिशियल अमाउंट ए तो कट गया यहाँ पे ना, नहीं है। तो क्वेश्चन आता है कि प्रमाणित करें
कि प्रथम कोटि का आजीवन काल अपने प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। अतः यहां लिख लेंगे हम लोग, नीचे लिख लेंगे, उसके इसके नीचे लिख लेंगे आप लोग, अतः प्रथम कोटि का अर्ध जीवन काल अपने समीकरण के प्रारंभिक अभिक्रिया के लिखेंगे, अभिक्रिया के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। तो ये अपने प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूं कि इसके हाफ लाइफ पीरियड, और मैंने जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ दिखाया था कि वो कंप्लीट होता है, मतलब कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का आजीवन काल शुरू करेगा तो फिर वो जाकर कंप्लीट भी हो जाएगा, लेकिन प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो आजीवन काल है वो कंप्लीट नहीं होता है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आजीवन काल क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझेंगे ढंग से। देखिएगा होता क्या है कि कोई अगर हम इनिशियली अमाउंट 100 लेते हैं तो अपने ये टी हाफ पर, है ना, अपने ये टी हाफ पर जो भी समय दिया रहेगा टी हाफ, ये 50 हो जाएगा, और अगले टी हाफ में शून्य कोटि में बताया गया था कि 0 हो जाएगा, लेकिन नहीं, यहां पे फिर 25 हो जाएगा। फिर अगले टी हाफ में ये 12.5 हो जाएगा, फिर अगले टी हाफ में ये इसका भी आधा हो जाएगा 6.25, और ये अनवरत चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होता है। तो ये है प्रथम कोटि का टी हाफ जो हमेशा हाफ हाफ हो चलता है, मतलब 100 का आधा, इसका आधा, इसका आधा। यूं समझें तो कोई आप अगर इनिशियल अमाउंट ए लेते हैं तो अगर टाइम आपको मान लीजिए कि टी हाफ गिवन है, इस पे क्वेश्चन भी कर लेते हैं। मान लो कि टी हाफ गिवन है आपका, यहाँ पे ये मान लेते हैं 30 मिनट दिया हुआ है, और क्वेश्चन ये कहता है कि बताएं कि टी समय दे देता है इसका, ठीक है, यहां समय देता है 120 मिनट में, आफ्टर 120 मैंने 120 मिनट के बाद उसका इनिशियल अमाउंट कितना प्रतिशत बच जाएगा, प्रतिशत में पूछता। तो हम क्या करेंगे, सीधे 100 लेंगे। 100 30 मिनट में क्या हो जाता है बाबू, 50। अगले 30 मिनट में क्या हो जाएगा, ये 25। अगले 30 मिनट में क्या हो जाएगा, 12.5। तो फिर अगले 30 मिनट में ये क्या हो जाएगा, 6.25%, और यही इसका आंसर हो गया। क्योंकि यहां से यहां तक का कुल समय 30, 30, 60, 30, 90 और 30, 120, टोटल 120 मिनट, 6.25% में वहां पहुंच जाते हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें आते रहते हैं। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। मान लो कि तुमसे ये कहता है कि इस बार तुम्हारा टाइम दिया हुआ है कि 120 मिनट, ठीक है, 120 मिनट दिया हुआ है, और अब कहता है इसका कि आपका जो ये अमाउंट है x, ये जो अमाउंट है अपने मतलब इनिशियल अमाउंट का, ये जो है ये 1/, ये हो जाता है 8, 1/8 हो जाता है। तो इसका टी हाफ बताइए कितना होगा, टी हाफ बराबर 1। ये माने इस बार आपका x जो फाइनल आ रहा तो दे दिया है, चूंकि ये फ्रैक्शन में दिया गया तो हमको भी 1 मानना पड़ेगा। 1 मानेंगे, ये टी हाफ तो पता नहीं है ना, मान लो कि टी हाफ में ये 1/2 हो जाता है, तो अगले टी हाफ में 1/4, अगले टी हाफ में 1/8, 1/8 आया था, तो 1/8 तक पहुंचने में कुल समय यहां से यहां दिया हुआ है कितना, पूरा समय दिया गया 120 मिनट। कितने भाग पहुंचा है, 1, 2, 3, 120 भागा 3 कर दो, कितना आएगा, जो आएगा वो आपका टी हाफ हो जाएगा, 4 3 12, 40 मिनट। तो यानी कि आपका टी हाफ जो आ गया वो 40 मिनट आ गया।
तो इस तरह से आप चाहो तो ये डायरेक्ट जो है अगर परसेंटेज कुछ मल्टीप्लाई है, मतलब टी और टी हाफ दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए, देखो 30 था तब भी ये 120 था, तो 3 चौका 12 यानी 120, 120 और 40 आया 4 3 12 तब भी मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर मल्टीप्लाई नहीं होगा तो इस तरह से नहीं बनेगा। उसके लिए मैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट आपका लेक्चर बनाऊंगा, उस लेक्चर में बताऊंगा किस तरह से इसमें क्वेश्चन आप बनाओगे। ठीक है, तब तक आप लोग क्वेश्चन करते रहो, इसको फिर दोबारा बनाओ घर पे, फिर पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट डेरिवेशन ही आ जाता है, डायरेक्ट ये कंप्लीट रूप से डेरिवेशन आपका क्वेश्चन का डेरिवेशन, ये इक्वेशन का प्रथम कोटि के इक्वेशन, जीरो शून्य कोटि के इक्वेशन का आ जाता है। बनाइए आप लोग, पढ़ते रहिए। दैट्स ऑल।